हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। और मैं आज फिर हाजिर हूँ आपकी कक्षा के गणित के एक नए टॉपिक के साथ में। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने यहाँ पे देखिए कि भाग को एक परिचय के रूप में देखे थे कि भाग क्या होता है, और आज हम यहाँ देखने वाले हैं इस भाग के सवालों को हल करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, come on! यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, भाग के कुछ सवाल। भाग क्या है इसको तो हमने जान लिया कि भाग बराबर बराबर भागों में बांटना होता है, या फिर एक ही संख्या को बार बार घटाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये तो हमने जान लिया। अब भाग जान लिए तो भाग के कुछ सवाल हैं, उन सवालों को हमको सुलझाना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए सवाल लिखा है, यहाँ से ऊपर में लिखा है हल करो, और यहाँ पे कुछ सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर के पूरे 9 तक। तो इन सवालों को हम अभी हल करेंगे बच्चों। तो हल करने के लिए चलते हैं हम अपनी नोटबुक में। ठीक है बच्चों, हाँ चलिए बच्चों, हम अपने नोटबुक में आ गए हैं और हम अपनी नोटबुक में देखते हैं भाग के सवालों को। भाग होता है बच्चों बराबर बराबर भागों में बांटना। एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 4 बच्चे हैं, सोनू, मोनू, दीपक, राहुल, ये 4 बच्चे हैं मान लीजिए। ठीक है, ये हो गए 4 बच्चे। अब इन चारों बच्चों को हमको ये पेन बांटने हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पेन बांटने हैं, तो ये पेन पहले गिन लेते हैं कितने पेन हैं। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये 12 पेन हमको इन चारों बच्चों को बांटना है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों बच्चों को बराबर बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, तब कैसे बांटेंगे हम? तो इन 12 पेनों में से एक पेन हम सोनू को देंगे, फिर एक पेन मोनू को, फिर दीपक को, फिर राहुल को। ठीक है, एक एक मिल गया। अब इसको सवाल के रूप में हम कैसे लिखेंगे बच्चों? यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये है हमारे पास 12 पेन। ठीक है, 12 पेन है, 4 बच्चों को बांटना है। ठीक है, ये 4 बच्चे हैं, अर्थात 4 भाग में बंट रहा है, तो 12 भागित 4 होगा। ठीक है, ये 12 भाग 4, अर्थात 12 का 4 भाग, 4 टुकड़ा हो रहा है। ठीक है, तो हमने एक एक पहले दिया, तो एक बार हमने दे दिया, हमारे 12 में से 4 पेन कम हो गए, तो इसको बोलते हैं बच्चों 12 में से एक बार 4 कम होना, अर्थात एक बार 4 कम कर दिए। अब हमारे पास पेन कितने बच गए? 8। हम इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। और दूसरा प्रकार हमारा क्या होगा? 12 भाग 4, और एक बार हमने 4 कम किया है, तो 4 एकम 4 ऐसे पढ़ेंगे, और कम किया है तो घटाने का चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब 12 में से 4 कम हो गया, तो हमारे पास बचा है अभी 8 पेन और बचा है, यहाँ भी 8 पेन। ठीक है, ये 2 तरीके हैं, लेकिन दोनों में उत्तर एक ही आएगा, तरीका बस अलग अलग है। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिर से हमारे पास हाथ में भी 8 पेन बाकी है ना, तो फिर एक एक देंगे। सोनू को 1 दिया, मोनू को 1 दिया, दीपक को, फिर राहुल को। अब मैंने 4, मेरे हाथ से 4 फिर कम हो गए, यहाँ पे 8 जो बचा, इसमें से मैं 4 फिर कम कर देता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, अब मैंने 4 एक बार कम किया, फिर से मैंने एक बार पहले कम कर लिया, फिर अभी मैंने एक बार कम किया 4, फिर एक बार मैंने 4 कम कर दिया, 8 में से 4 कम किया तो 4 बचा। ठीक है, अब ये 4 बच गया मेरे हाथ में। अब इन चारों को मैं फिर बांटूंगा, तो इन चारों बच्चों को एक एक मिलेगा फिर। ठीक है, एक एक पेन इन चारों को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार फिर 4 कम कर देते इसमें से, यहाँ से हम 4 कम कर दिए तो कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से भी हम 4 कम करेंगे दूसरे तरीके में, यहाँ भी कुछ नहीं बचे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, खाली हो गया हमारा हाथ। ठीक, तो ये 12 पेन हमने 4 बच्चों में बांट दिया। एक बच्चे को देखो कितना मिला, सोनू को, यहाँ पे सोनू को मिला 3। ठीक है, तो ये क्या है? भाग, अर्थात बंटवारा करने के बाद जो मिला वो है, तो भाग का उत्तर है, अर्थात भागफल। ठीक है, तो हमने ये 3 बार बांटा। ठीक है, एक बार, फिर दूसरा बार, फिर तीसरा बार। पहले बार 4 कम किया, इसको बोलते 4 एकम 4। दूसरी बार किया है 4 फिर। ठीक है, तीसरी बार फिर 4 कम किया, तो ये कितने बार हो गए? 3 बार। ठीक है, अर्थात एक बच्चे को 3 पेन मिले। 12 पेन को 4 बच्चों में हमने बांटा, तो एक बच्चे को 3 पेन मिला। ये क्या है बच्चों? भाग है। एक और उदाहरण से आप समझिए बच्चों, जैसे कि मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, रुपये हैं। ठीक है, और ये कितने रुपए हैं इसको गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 रुपये हैं, और यहाँ पे कितने हैं? 4 बच्चे हैं। इन चारों बच्चों को बराबर बराबर भाग में बांटना है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको बराबर बराबर भाग में बांटते हैं। चलिए, ठीक है, कितने कितने इनको रुपए मिलेंगे देखते हैं। तो यहाँ से देखते जाएं। सोनू को हमने 1 रुपये दिए, ये हमने एक पहले दिए। ठीक है, अब इसको हम सवाल के रूप में देखते हैं। हमारे पास 12 रुपये है। कितने हैं? 12 रुपये है। ठीक है, और 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में हमको बांटना है। ठीक है,
तो कैसे करेंगे हम, अभी हमने एक बार बांटा है, ठीक है, 12 में से 12 रुपये हमारे हाथ में थे, इसमें से हमने एक बार बांट दिया, चारों को एक बार दिया, ठीक है। तो 12 में से हम यदि भाग के रूप में देखेंगे, सवाल के रूप में देखिए, इसको 4 भाग में बांटना, ऐसे बांटना। सवाल कैसे बनेगा, 12 भागित 4 या 12 भाग 4, ठीक है बच्चों। अब एक बार कम किया तो 4 एकम 4, यह है भाग, कम करना अर्थात घटाना। अब 12 में से 4 कम हो गया, ठीक है, तो कितने बचेगा, 8। अब हमारे पास 8 है, फिर से हम बांटेंगे 1 2 3 4, ये अब हमने दूसरी बार बांट दिया, ठीक है, एक बार और बांट दिया हमने, ठीक। तो हम 4 का पहाड़ा एक बार और पढ़ देते हैं, 4 एकम 4, अब इसमें से कम कर देंगे, यहाँ बचेगा 4, ठीक है, ये 4 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, फिर इसी को बांट देंगे, दीपक को राहुल को, ठीक है, ये हमने बांट दिया बच्चों। अब बांटने के बाद देखिए 4 को हमने फिर एक बार बांटा है, फिर एक बार लिख देते हैं और ये कम कर दिए, ये कुछ नहीं बचा, हमारे पास हाथ खाली हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, शून्य हो गया। यहाँ पे देखिए एक बच्चे को कितने मिला है, 3 रुपये, ठीक है, सभी बच्चे को 3-3 रुपये मिला है। तो यहाँ पे जो ये उत्तर आया, यही कहलाता है आपका भागफल। भाग करने के बाद जो फल मिलता है, हमको उत्तर मिलता है, वो भागफल है। और जो भाग हुआ, जिसका टूटना हुआ, जो 3-4 भागों में बंट गया, वो क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य। और जितने भागों में बटा, कितने बच्चे थे, 4, ये क्या है, भाजक है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे नीचे क्या है, शेष कुछ बचा नहीं बचा, यहाँ पे जो कुछ भी बचता है शेष, उसको कहते हैं शेष फल, ठीक है बच्चों। यहाँ भाग के जो अंग है, क्या क्या होते हैं भाग में, कैसे भाग की प्रक्रिया की जाती है, हमने यहाँ पे अलग अलग एक एक बार बांटा है, ठीक है, हमने 3 बार बांटा। इसको हम डायरेक्ट सीधे तौर पे भी कर सकते हैं, 12 भाग 4, तो 4 को हमने कितने बार बांटा, 1 2 3, तो 4 3 12, ऐसे कर सकते हैं, और कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। ये भी तो 3 ही होगा ना, 1 और धन 1 बराबर 2, फिर धन 1 3 होगा, ठीक है। तो हम ऐसे सीधे कर सकते हैं, 4 को 3 बार हमने बांटा, 4 3 12, ये होता है भाग, ठीक है बच्चों। अब हम अपने बुक के सवालों को देखते हैं। चलिए बच्चों, हम यहाँ पे अपने बुक के कुछ सवालों को हल करते हैं। सवाल क्या क्या हैं, हम यहाँ पे सवालों को पहले लिख लेते हैं। सवाल नंबर पहला है 51 भाग 3, अर्थात 51 को 3 भाग में बांटना है। और ये बुक में इसका उत्तर भी दिया है, आप बुक को साथ में रखें पढ़ते समय। इसका उत्तर दिया हुआ है 17, उत्तर अर्थात भागफल, भाग करने का जो उत्तर है वो भागफल है, ठीक है बच्चों। तो हम इसको 3 भाग में बांट के देखते हैं 17 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 51 भाग 3, और जैसे कि भाग क्या है, एक ही संख्या को बार बार घटाने की प्रक्रिया है, ठीक है, या बराबर बराबर भागों में बांटने की प्रक्रिया है। तो 51 को 3 भागों में बांटेंगे बराबर बराबर, या 51 में से 3 को बार बार कम करते जाएंगे। तो चलिए 3 को हम एक बार कम करेंगे, तो 3 को एक बार कम करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 48 आएगा, ठीक है। तो ऐसे में देखिए बच्चों, हमारा सवाल कितना लंबा होते जा रहा है, ठीक है, ये बहुत लंबा हो जाएगा। कम करते करते हम इसको 0 लाते हुए, इस है ना, तो ये बहुत लंबा होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो संक्षिप्त रूप में, यहाँ हम इसको संक्षिप्त रूप में कैसे कर सकते हैं, देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने पूरे 51 को एक साथ कम करते जा रहे थे, तो ये हमारा सवाल बहुत लंबा हो गया, लंबा होते जा रहा है, बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। हम इकाई से कम करते करते जा रहे हैं, तो संक्षिप्त रूप में जब हम करेंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ से शुरू करते जाएंगे, ठीक है। इसमें यही समस्या बच्चों, यदि हम इकाई से, जैसे कि जोड़ना घटाना हम इकाई से करते जाते हैं, तो यहाँ भी हम इकाई से कर रहे हैं, तो ये हमारा सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, है ना। ये कॉपी हमारा जो पेज है छोटा पड़ेगा फिर, है ना। इसलिए ये है, इसका जो संक्षिप्त रूप है वो क्या होगा, इसको संक्षिप्त रूप में करने के लिए हम इसको दहाई की तरफ से, या सैकड़े तक की है तो सैकड़े की तरफ से हम शुरू करेंगे, मतलब बाएं से दाएं की ओर चलेंगे, ठीक है। घटाना या जोड़ना में क्या होता है, दाएं से बाएं चलते हैं, इसमें क्या करेंगे, बाएं से दाएं इस ओर चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं दहाई में कितना है, 5 दहाई का क्या होता है, 50, और 1 इकाई 51। तो पहले हम दहाई का वितरण पहले कर देते हैं, बंटवारा 3 भाग में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इकाई से कर रहे हैं, बहुत लंबा हो रही है, दहाई से करेंगे। देखिए अब ये 5 दहाई का 50, पहले मैं इसको रुपयों की सहायता से मैं आपको समझाता हूँ। ये है 2 3 4 5, ये 5 दहाई है बच्चों, ठीक है। अब क्या है, 1 इकाई है, 1 इकाई मैंने रख दिया, ठीक है। ये हो गया 51 रुपये। अब ये 51 रुपये मुझे बांटना है 3 बच्चों में, या 3 भाग करना है, तो क्या करूंगा मैं, ये दहाई है, ये 10 का नोट मतलब 1 दहाई है, ठीक है ना, हम पढ़ लिए इससे पहले वाले में। तो ये 1 दहाई, तो दहाई को हम पहले बांट लेते हैं 3 भाग में, 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग। हमारे हाथ में अभी
2 दहाई और है, लेकिन ये इसको 3 भाग में नहीं बांट सकते, तो इसको फिर हमको क्या करना पड़ेगा, खुला करना पड़ेगा, चिल्लर। ठीक है, तो ये जो हमने बांटा है एक बार हमने बांट लिया। ठीक है, 5 दहाई में से हमने 3 दहाई कम कर लिया। चलिए हम सवाल में 5 दहाई में से 3 दहाई कम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 5 दहाई है तो 3 एकम 3, 3 दहाई में से 3 दहाई कम हो गया, 2 दहाई हमारे पास बचा, ये है 2 दहाई। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, हम इसको तो बांट नहीं सकते 3 भाग में, है ना। बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, चिल्लर लाना पड़ेगा। अब चिल्लर को लाएंगे, चलिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारे पास 2 दहाई बचा, लेकिन इसमें साथ में 1 इकाई और है, उसको भी साथ में लाएंगे, है। इसका भी बंटवारा करना है हमको, ये बचा है बंटवारा करने के लिए। ये 2 दहाई और 1 इकाई का हो गया 21। अब 21 को बांटना है, 3 भाग में बांटना है बच्चों हमको। तो देखिए हम दहाई से बांट नहीं सकते, क्योंकि 2 दहाई है और ये 3 भाग में बंटवारा नहीं होगा। तो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इस 2 दहाई को हम इकाई के रूप में बदलेंगे। तो चलिए हमने ये 1 दहाई के रूप, 1 दहाई जो है इसके बदले में हमने ले आया ये 10 इकाइयाँ। ठीक, और इस 1 दहाई के बदले में हमने ले आया एक और 10 इकाइयाँ। ठीक है, ये हमने इकाई के रूप में इसको बदल लिए। अब 20 इकाइयाँ यहाँ पे हो गए और 1 इकाई इसके साथ और था, ये अब 21 इकाइयाँ हो गए। अब 21 इकाइयों को हम बांटेंगे 3 भाग में, तो आसानी से हम अब इसको बांट सकते हैं। ठीक है, तो कितने बार बटेगा देखते हैं। ये 1 बार हुआ, ठीक है, ये दूसरा बार, ये तीसरा बार, चौथा बार, 5वां बार, ये छठा और ये 7वें बार। 7 बार में खत्म हो गया, हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये 7 बार हमने बांट लिया। तो तीनों को कितने बार बांटा, 7 बार, तो 3 सत्ते 21। ये 21 हमारा जो इकाई था ये कम हो गया, पूरा हमारा हाथ खाली हो गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये सवाल हल हो गया। और ये 17 जो आया ये क्या है, इसका भागफल है। ठीक है, भागफल अर्थात इसमें 1 भाग में 17 है। ठीक है, इसमें 7 इकाइयाँ हैं और 1 दहाई, ये 1 दहाई है और ये 7 इकाई है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा उत्तर, ये 1 भाग को 17 मिला है। ठीक है, अब सवाल नंबर दूसरा देखते हैं बच्चों। 40 भाग 4 अर्थात 40 को 4 भाग में बांटना है। तो 4 भाग में बांटने के लिए क्या करेंगे, हम उसी प्रकार से हम दहाई से शुरू करेंगे, इकाई से शुरू करते हैं, बहुत लंबा होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए हम दहाई से शुरू करते हैं। अब दहाई से शुरू करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 दहाई है, 4 दहाई है और 4 भाग में बांटेंगे तो कितना होगा, एक बार बांटेंगे खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिया ये 4 दहाई। ठीक है, अब 4 दहाई को मैंने 4 भाग में बांटा तो 1 बार बांट दिया, उसके बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, कुछ बचा क्या, खाली हो गया। तो 1 बार बांट दिया मैंने, तो 4 एकम 4, ये कम कर दिया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। अब शून्य आया तो शून्य का पहाड़ा पड़ने, 4 शून्य शून्य ही आएगा और ये बंटवारा हो गया। तो 1 को कितना मिला, 10 मिला। ठीक है, ये है भागफल बच्चों, 10 आया उत्तर। ये सवाल नंबर दूसरा है। सवाल नंबर तीसरा को देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा है बच्चों 150 अर्थात 150 भाग 5। तो 150 को 5 भागों में बांटना है। तो चलिए हम हल करते हैं, कैसे हल होगा। 5 भाग में बांटने के लिए हम इधर से शुरू करेंगे, बाएं से दाएं तरफ। तो यहाँ पे देखिए 1 है जो 5 से छोटा है। ठीक है, तो क्या हम इसको बांट सकते हैं 5 भाग में, नहीं। इसको आप उदाहरण से समझिए, पैसों से, रुपयों से। ये है बच्चों 150, यहाँ पे देखिए 100 का 1 नोट अर्थात 1 सैकड़ा। ठीक है, 1 सैकड़ा अर्थात 100 और 5 दहाई अर्थात 10 का 5 नोट। ये हमने ले लिया 5 दहाई और 1 सैकड़ा, तो ये हो गया 150। अब क्या करना है बच्चों, इसको 5 भाग में बांटना है। तो हम सैकड़े से शुरू कर रहे हैं, तो ये है सैकड़ा, है ना। तो क्या हम इसको 5 भाग कैसे बांटेंगे, एक ही है हमारे पास, तो 5 बच्चों को कैसे देंगे फिर, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका खुला कराना पड़ेगा, है ना। तो ये जब खुला होगा तो हमको क्या मिलेगा, 10 के 10 नोट मिल जाएंगे हमको, है ना। ये 5 है और 10 हमको और मिल जाएंगे। यहाँ पे हमको और मिल गए 10, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, 10 और मिल गए, तो ये 15 हो गए हमारे पास। तो 15 हो गए तो आराम से हम बांट सकते हैं, 5 बच्चों को बांट सकते हैं। ये 100 को हमने चिल्लर करा लिया और ये हमारे पास अब 15 हो गए 10 के, तो हम आराम से बांट सकते हैं। अब चलिए बांट के देखते हैं। जब हम इसको 5 भाग में बांटेंगे बच्चों 10 के 15 नोट को, तो हमको मिलेगा 1 भाग, 2 भाग, 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, ये हम 5 भाग में बांटेंगे तो कितना कितना मिलता है देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों कि 1 भाग में हमको कितना मिला। 1 भाग में देखते हैं, सब में 3 है, सब में 3 है, सब में 3 है। ठीक है, तो 3 मिला।
तो इसको हमने 5 भाग किया, ठीक है। तो पहले भाग में 3 मिला, दूसरे में भी 3 मिला, तीसरे में 3 3, तो कितने भाग हुआ 3, 5 किया 15, ये 15 नोट हमारे खत्म हो गए, कम कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे शून्य है, इसको भी बंटवारा करेंगे तो शून्य ही आएगा, है ना, 5 शून्य शून्य, ये बंटवारा हो गया। तो ये को मिला 30, अर्थात ये 3 दहाई हमको मिला था, है ना। आपको समझना है, ये 3 दहाई मिला था एक भाग में, ये हमारा भागफल है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने सवाल नंबर पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ हल किया है। ये सवाल नंबर चौथा आपके लिए होमवर्क है। ये सवाल नंबर चौथा आप होमवर्क करके हमारे ग्रुप में शेयर करिए। आगे के सवाल हम अगली वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो से बने रहिए, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।